देखिए फ्रेंड, ड्रेस स्टार्ट करते हैं। ये हम 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये हमने बेबी सॉफ्ट वूल ली है। देखिए बड़ी अच्छी सुंदर सी पतली सी ऊन है और हमने 1.75 mm का क्रोशा लिया। अब हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 चेन एक्स्ट्रा डालेंगे। 10 चेन हमने यहाँ डाली। अब हम यहाँ पे 2 चेन छोड़ के किसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ये हमने ऑफ वाइट कलर लिया है। एक एक में हम एक एक क्रोशिया डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए डबल क्रोशिया, ये हमने धागा ऊपर लिया, यहाँ से धागा निकाला, हमारे 3 आप देखेंगे क्रोशिया के ऊपर 3 फंदे हो गए। तो ये हमने 3 का 2 किया, 2 का 1 किया। फिर से हमने देखें 3 का 2, 2 का 1। इसी तरह हम ये अपना लाइन जो है कंप्लीट करेंगे। इसको धागे को इस तरह पकड़ लेंगे। अब 1 2 3 पलटी करेंगे और यहाँ पे हम इसी तरह सीधी पट्टी बनाते जाएंगे। इस तरह हम यहाँ पूरी सीधी पट्टी बनाएंगे। चलिए सीधी पट्टी बना के फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह हम डबल क्रोशिया की सीधी पट्टी बनाएंगे। इसमें हमको कुछ घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं है, सीधी सीधी पट्टी बनाते जाना है। देखिए हमने चेन डाली थी, जो 2 छोड़ी थी पहले, उसमें हमने डाल दी। अब हम 1 2 देखिए 2 चेन डाल के पलटी की। अब हम क्या है, पहली वाली जो चेन होती है उसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट में डालेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी जो पट्टी है इस तरह सीधी सीधी आती है। तो चलिए ये बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए जब भी बनाएं, देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो आप क्या करें, इस तरह इनको लगा दीजिए। लगाने के बाद इस तरह से ये देखिए, तो इनको यहाँ पे इस तरह से ये बराबर आ जाए। इस तरह से बराबर आएगी। अब हम क्या करेंगे, आप लगा के देख लीजिए। अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो हमने यहाँ पे टोटल 10 चेन डाली थी, 8 बनाई थी, 2 फिर टर्न करने के लिए बनाई। अब 10 की जगह टोटल 10 थी, तो आप 8 हमने जो पहले बनाई थी, तो आप 8 की जगह 6 चेन बना लें। और छोटे हैं तो 5 बना लें। तो ये हमारे देखिए 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो इनके लिए हमने 8 नंबर की 8 चेन बनाई थी। उसके बाद 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई, तो 10 चेन हमारी टोटल होगी। और हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन बनाई है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से 12 की जगह 10 9 जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हैं आप लगा के देख लीजिए उनको, और उसी में आप इनको बना दें, मतलब उतना आप चेन बना दें और उतने ही आप डबल क्रोशिया बनाएं। देखिए ये हम अभी अंदर की साइड में इसको कर देंगे। चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर हम देखिए, दूसरे कलर के लिए हमने पर्पल कलर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको इस तरह पकड़ लें और यहाँ से हम ये वाला धागा डालेंगे। देखिए एक हमने चेन बनाई, 2 चेन बनाई। अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जो सिंगल क्रोशिया से जोड़ते जाएंगे। सब में हम एक एक में एक एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगर आपको लगे यहाँ झोला है तो आप उसमें इस तरह से जो जॉइंट है यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। देखिए इसे इकट्ठा हो रहा है, तो आप एक में हमने इसे डाल के दिखाया था कि अगर इकट्ठा हो रहा है तो आप इस तरह
एक में दो दो बार भी डाल सकते हैं। तो चलिए पूरी लाइन करके फिर आपको दिखाते हैं। तीनों तरफ हम इसी तरह बीडिंग कर लेंगे। देखिए हम किनारे पे आए, अगर हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, देखिए एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अगर हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड एक बना के फोल्ड कर देंगे तो हमारा झोल आएगा। तो यहाँ पे हम देखिए एक बनाया, एक चेन बनाई, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाई। उसके बाद हम सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे फिर एक इस तरह एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। और अब हम यहाँ पे फिर ऐसे ही पूरी लाइन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। चलिए बना लें। देखिए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम इस तरह से ये वाला धागा जो है काट देंगे। ये धागा भी हम अंदर की साइड में कर देंगे। अब हम यहाँ पर वापस से चेन बनाएंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन हम बना लेंगे। 20 21 22 23 24 25। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास लड्डू गोपाल है। हमने इनका बनाया है, बनाएंगे इनकी ड्रेस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इनको लटा देंगे और यहाँ पे इस तरह इनको नाप करेंगे। देखिए जितना भी इनका नाप हो उससे थोड़ा सा आप बड़ा ही रखिए ताकि उनकी कमर में पहनाने में आसानी रहे। देखिए 25 डाला हमने। अब दो एक्स्ट्रा दो हमने टोटल 30 चेन डाली। अब हम 1 2 3 चेन छोड़ के यहाँ पर डबल क्रोशिया एक में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए पूरी लाइन में डबल क्रोशिया बना के फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करेंगे। देखिए हमने लास्ट तक सब में एक में चेन में एक डबल क्रोशिया बना दी। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे, पलटी करेंगे और वापस से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया। और फिर हम नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इस तरह हम ये अपनी लाइन पूरी एक डबल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लास्ट में फिर हम ये जो 2 चेन बनाई थी उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह हमने 2 लाइन डबल क्रोशिया की बना ली। अब हम 1 2 चेन करेंगे, पहला वाला छोड़ेंगे, दूसरे वाले में हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए 1 2 और 3, इस तरह 3 बार हम इसको यहाँ से निकालेंगे। लॉक किया, एक चेन बनाएंगे, उसी में हम वापस से 1 2 और 3, ये 3 बार निकालेंगे। लॉक किया। अब हम फिर एक चेन बनाएंगे और एक हम यहाँ डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट में हम एक बार 2 बार और 3 बार, ये कैसे करके हमने 3 बार बनाया, पूरा निकाला और हमने लॉक कर दिया। ये देखिए फिर एक चेन बनाई, उसी के अंदर हम वापस से 1 2 और 3, इसको ऐसे करके बराबर कर लेंगे ताकि हमारा धागा कोई छोटा नहीं हो जाए। देखिए ये लॉक किया। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे एक छोड़ेंगे और उस यहाँ पे, और उसके बाद हम
देखिए एक होल छोड़ेंगे, एक होल छोड़ के दूसरे वाले होल में डालेंगे। देखो 1 2 और 3। देखिए इसको ऐसे करेंगे, ये लॉक हो गया और एक चेन बना दीजिए। इसी तरह हम अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। चलिए लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अभी हमने सब में 2-2 पफ बना दिए। अब हम लास्ट में एक चेन सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, पलटी करेंगे। अब हम फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया पफ बनाएंगे, 1 2 और 3। एक चेन बनाई, उसके बाद हम फिर 1 2 और 3, ये हमने पफ लॉक कर दिया और एक चेन बनाई। उसी में हम वापस से 1 2 और 3 बार हमने पफ बनाई, एक चेन बनाई। फिर हम ये जो हमारे पास 2 पफ के बीच में जगह है हमने चेन बनाई थी, उसमें भी हम 3 बार निकाल के उसी तरह हम 2 पफ यहाँ भी बना लेंगे, 1 2 और 3। लॉक किया और एक चेन बना। इस तरह हम सब में 2-2 पफ बनाते जाएंगे। देखिए फिर हम ये 2 पफ के बीच में 2 पफ बनाएंगे, 1 2 और 3। लॉक किया, फिर एक चेन बनाई, फिर इसके अंदर हम 1 2 3 फिर लॉक कर दिए, फिर एक चेन बनाई। इसी तरह हम सब में 2-2 पफ बना लेंगे। 2 इसमें 2 में बनाए, फिर बीच में जगह है उसमें 2 बनाएंगे, फिर इसमें। तो इसी तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ अपनी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम लास्ट में जो 3 चेन बनाई थी उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने सब में 2-2 डबल, सब जगह हमने 2-2 पफ बना दिए। अब हम यहाँ पे हमने देखिए सब में एक में हमने 2-2 पफ डाल दिए। जहाँ 2 के बीच में जगह थी वहाँ भी हमने 2 पफ डाल दिए। अब हम यहाँ पे जो 3 चेन बनाई थी वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया, फ्रिल बन गई है। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से धागा काटते हैं। अब हम यहाँ पर ये वाला धागा लगाएंगे ब्लू कलर का, और इसमें हम देखिए ये हमारी सीधी साइड है, तो हम ये सीधी साइड से देखिए ये हमारी सीधी साइड में हम यहाँ पे धागा लगाएंगे। यहाँ पे हम जो 3 चेन बनाई थी, ऊपर वाली जो तीसरी चेन है उसमें हम यहाँ पर धागा निकालेंगे और 1 2 3 चेन हमने यहाँ डाली। अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे, 1 2 और 3 चेन बनाई, और उसी में हम वापस से 1 और ये 2 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से निकालें, तो फिर 1 और 2 चेन, और यहाँ पे हम 1 और ये 2। हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए और इसको 2 पफ छोड़ के उसमें हम इस तरह ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह ये हम अपनी पूरी बीडिंग कर लेंगे। तो देखिए 1 2 और उसी के अंदर वापस से एक डबल क्रोशिया, उसी में दूसरा डबल क्रोशिया, और हम ये 2 पफ छोड़ के तीसरे वाले में हम इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए इसी तरह पूरा
लाइन बना ले। देखिए लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे हम लास्ट में जो 2 चेन डाली थी वहाँ पे हम इसको इस तरह से कर देंगे। देखिए ये इस तरह ये हमारा घेर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे धागा काट देंगे। ये जो धागा है हम अच्छे से अंदर की साइड में कर देंगे ताकि जो धागा है हमारा बाहर की साइड में दिखे नहीं। इस तरह से ये जो है हमारे पास थोड़ा सा धागा उसको यहाँ उधर दिख रहा है काट। इस तरह ये हमारी ड्रेस हो गई। और ये हमारी यहाँ पे अब हम इसके अंदर डोरी बना के डालेंगे। देखिए डोरी के लिए हम यहाँ पर इस तरह चेन बनाएंगे। अब हम इस तरह लंबी चेन बना लेंगे यहाँ पे डालने के लिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ इस तरह हमारी ड्रेस तैयार होगी। ये हमने चोली तैयार कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस तरह इसको रखेंगे और इसका सेंटर करेंगे। फ्रेंड हमारी ड्रेस तैयार हो गई। यहाँ हमने बीडिंग कर लिया। इस तरह से ये हमारा फ्रिल वाला लेयर बन गया। देखेंगे तो एकदम राउंड हो गया है। अब हम इसको सेंटर करेंगे और इसका भी हम यहाँ पे सेंटर करेंगे। और दोनों का सेंटर मिला के यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से यहाँ से हम क्रोशे से धागा डाल लेंगे। देखिए हम उल्टी साइड से करेंगे, ये हमारा उल्टा साइड है। और यहाँ से हम इस तरह धागा डालेंगे और यहाँ भी हम इस तरह ब्लू कलर का धागा हम डाल देंगे। वाइट कलर का धागा हम यहाँ पे ले लेंगे। आप चाहें तो सुई में धागा डाल के कर लीजिए और चाहे तो क्रोशे से ही बना लीजिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ये देखिए हम इस तरह से यहाँ पे लेके इस तरह हम एक ये वाली चेन लेंगे और एक इसकी में से लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक इधर से लिया और एक ये लिया और इस तरह इस तरह ये हमारा इसको पूरे यहाँ पे इस तरह लगा दें। इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया। अब यहाँ से हम धागा काट देंगे। देखिए ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। इसको हम इस तरह अंदर से धागे को अच्छे से निकाल लेंगे ताकि हमारा धागा दिखे भी नहीं और अंदर की साइड में आ जाए। दोनों साइड से हम इसी तरह से अपना धागा अंदर की साइड में करेंगे। एक्स्ट्रा वाला हम यहाँ काट देंगे धागा। इस तरह ये हमारी ड्रेस जो है आप देखेंगे इस तरह से ये तैयार हो। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम यहाँ पहले हम यहाँ आपको डोरी डाल के दिखा देते। देखिए हमने 2 डोरी बना ली, एक बड़ी एक छोटी। अब हम यहाँ पे इस तरह से डोरी डालेंगे।
इस तरह हम 2 छोड़ेंगे और 2 में डालेंगे। तो चलिए पूरी डोरी डाल के दिखाते हैं आपको। देखिए हमने यहाँ भी डोरी डाल दी और यहाँ पर भी हमने ऊपर डोरी डाल दी। इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे इनकी कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम यहाँ पर पहले चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हमने चेन डाल दी। अब हम फर्स्ट वाले जहाँ हमने चेन डाली थी वहाँ पे फर्स्ट वाले से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब 1 2 और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैं ये 12 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अब हमने यहाँ 1 2 3 चेन बनाई थी। तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। अब 1 2 और यहाँ पे हम एक 2 बार डाला। तीसरे में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2 फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया और तीसरी बार में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक उसी में दूसरी बार। इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने यहाँ सब में 2 एक बार डबल क्रोशिया बनाया और तीसरे में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। इस तरह हमारा सर्कल कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे हमने चेन बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम 1 2 अब हम बढ़ाएंगे नहीं, इसी में हम सब में एक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बढ़ाएंगे बिल्कुल नहीं, ना हमको बढ़ाना है ना घटाना है। इसी तरह ये देखें। तो चलिए बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में यहाँ हमने 1 2 3 चेन डाली थी। तीसरी वाली से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करें और यहाँ पे हम धागा काट देंगे। धागा काट दिए। अब हम यहाँ पे यही अपना ब्लू वाला कलर लगाएंगे। अब कहीं से भी लगा लीजिए, राउंड है, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ से और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला चेन छोड़ के नीचे वाली जो चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएं। इसको साथ में ले लेंगे। ये देखिए ये जो है इसको हम इस तरह बैक साइड से हम ले। ये अभी तो पता नहीं चलता क्योंकि हमारे जो धागे हैं वो हम साथ में ले रहे हैं। इस तरह ये आपको एक लाइन मिलती जाएगी। इस तरह खाली बैक साइड का देखिए, ये जो हमारे पास 2 धागे होते हैं, ये देखिए एक ये इधर बैक वाला जो है उसमें हम इस तरह से बना लें। तो चलिए पूरी बना लें। देखिए लास्ट में हम यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। अब हम इसी में एक और इसी तरह हम एक चेन में एक हम स्लिप स्टिच फिर से बना लेंगे।
इससे क्या होगा, अगर आगे से थोड़ी भी आपकी कैप लूज़ है तो बराबर टाइट हो जाएगी। तो पूरा कर ले। ये हम यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से धागा निकालेंगे, यहाँ से इस तरह बैक साइड से निकालेंगे। अब यहाँ पे किया, अब हम एक यहाँ पे हम एक वहीं पे एक बार डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट ये जो हमारे पास धागा है उसमें, और फिर एक सिंगल। ये देखिए, ये हमने जो हमारे पास धागा है उसी में हम छोटे छोटे से बीडिंग बना देंगे। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल से, और फिर हम एक, क्योंकि हम एक ही चेन बनाएंगे, ज़्यादा दो बनाएंगे तो चौड़ा चौड़ा ये ज़्यादा हो जाएगा। चलिए लाइन पूरी करें। देखिए हम लास्ट में आए, लास्ट में हम यहाँ पे इस तरह इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। इस तरह ये हमारी जो है देखिए कैप तैयार हो। छोटे से कान्हा जी, छोटे सी कैप, देखिए अंदर इस साइड से हो, इस तरह हो गए। अब ये जो धागा है इसको हम इस तरह डाल देंगे। ये देखेंगे ये इनकी कैप तैयार। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।